मेरा नाम आसमा है और मैं राजाजी नेशनल पार्क के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ गेहूं की खेती होती है और मैं एक मिट्टी के सुंदर घर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। हर रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले मैं घर की साफ सफाई करती हूँ और सबके लिए चाय बनाती हूँ। इसके साथ खाने के लिए फल और सब्जियां भी काट के रखती हूँ। हर रोज़ की तरह एक दिन मैं अपना काम ख़त्म करके कचरा इकट्ठा करके घर के पास फेंकने जा रही थी, जब मेरे चाचा बशीर ने मुझे कचरा फेंकने से रोका। आसमा रुको रुको, वहाँ मत डालिए कूड़ा। तो दिखाइए, जो आप ये कचरा लेके जा रहे हो ना, ये जैविक कूड़ा है, ये खाने का। इसको बंद करके आप कचरे में डाल रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पालतू जानवर होते हैं या जंगली जानवर होते हैं, इसको खोल नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, उनको खाने की स्मेल आ जाती है, वो पॉलीथीन सहित पूरे अपने पेट में ले जाते हैं, मतलब खा जाते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि कचरा सोच समझ के फेंकना चाहिए, जैसे फल और सब्जियों के छिलके या बचा हुआ खाना जानवरों को खिला सकते हैं। उस तरीके से जैविक कचरे का उपयोग भी हो जाता है। जैविक कूड़ा जो हम कचरे में डाल रहे थे, उसको वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं, पॉलीथीन में बांध के। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको जानवरों के खाने में मिला के जानवर खा लेते हैं इसको। उन्होंने बोला कि अगर जैविक कचरे को प्लास्टिक की थैली में बंद करके फेंकते हैं तो उसकी गंध सूंघ के गाय उसे गलती से थैली समेत ही खा जाती है, और अगर वैसा होता है तो वो थैली उसके पेट में जाके जहर फैलाती है और उस गाय का दूध भी जहरीला हो जाता है, और वही दूध आखिर में हम तक पीने के लिए पहुंचता है। तो वो कूड़ा हम कहाँ डालें? घर का जो छिलका था, सब्जी थी या बचा हुआ खाना था, जानवरों को खिलाने के लिए कहा। अगर आपके घर में जानवर भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खेत के पास में एक गड्ढा कीजिए और गड्ढे में वो जो आपका खाना वेस्ट है या फिर सूखे पत्ते हैं या कुछ भी है, गड्ढे में डाल के आप जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। जो अजैविक कूड़ा है उसका क्या करें, गांव के आसपास नज़दीकी नगर पालिका या शहर है, आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। फिर दूसरा ऑप्शन ये है, कहाँ पे रिसाइकलिंग हो रहा है, मतलब दोबारा यूज़ हो रहा है, वहाँ दे सकते हो। और फिर तीसरी बात, 6 महीने का या 4 महीने का कूड़ा इकट्ठा करके रखिए। फिर आप अपने खेत की एक साइड में बड़ा गड्ढा कीजिए और उस गड्ढे में उस कूड़े को दबा दीजिए। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जो कूड़ा इकट्ठा होता है जैसे ही जैसे उसको जला देते हैं। जलाने से जो उसका धुआं होता है ना, वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, उससे हमें काफ़ी बीमारियां होती हैं। जब बशीर चाचा ने मुझे बताया कि थैली खाने से कैसे गाय बीमार पड़ती है, तब मेरे मन में सवाल आया कि गाय की तरह थैली वाला कूड़ा खा के जाने कितने जंगली जानवर बीमार पड़ते होंगे। यही सच्चाई दिखाने के लिए बशीर चाचा मुझे घर के पास एक बड़े से मैदान में लेके गए, जहाँ गांव और शहर का सारा कचरा फेंका जाता है। वो मैदान बहुत ही गंदी और बदबूदार जगह थी, जहाँ बहुत सारे कचरे के टीले के साथ ढेर सारी मक्खियाँ मंडरा रही थी। आश्चर्य की बात ये थी कि उस गंदगी के बीच काफ़ी सारे लोग भी काम कर रहे थे, पर उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पंछी और जानवर भी थे। तो जैसे हम बात कर रहे थे जैविक और अजैविक कूड़ा, तो शहर में क्या होता है, दोनों को एक साथ देखो अभी डंप किया हुआ है यहाँ पे लाके। तो इसलिए यहाँ पे जो जंगली जानवर है, कुत्ते, गीदड़, जैकल वगैरह, और बहुत सारे पक्षी आते खाने के लिए। जो ये पक्षी है, जानवर है, ये खाने के लिए कचरे में क्यों आते हैं? जंगल में क्यों नहीं जाते? जंगल में ये लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि जंगल में इनको खाना जो है वो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। जंगल में कम खाना मिलता है और कचरे में उनको ज़्यादा खाना मिलता है। मानव वन्य जीव संघर्ष जो है 2 तरीके से हो रहा है। मुख्य कारण तो यह है कि हमारे जो वन हैं वो घटते जा रहे हैं और हम लगातार जो है वो वनों में प्रवेश करते जा रहे हैं। तो यदि हम वनों में प्रवेश करते हैं तो मानव वन्य जीव संघर्ष तो होता ही है, लेकिन कुछ मानव वन्य जीव संघर्ष को हम जो है उकसा भी रहे हैं। जैसे कि धार्मिक स्थानों में जो है वो बंदर हैं,
या वहाँ पर बहुत सारे हिरन आ जाते हैं। मटन की दुकानों का जो लेफ्ट ओवर है उसको फेंक देते हैं, तो उसको खाने के लिए भी लेपर्ड जो हैं वो आ जाते हैं। और चूंकि वहीं पे उनका फूड है और वहीं पे हम लोग भी जा रहे हैं, तो कभी कभी जो है मानव वन्यजीव संघर्ष की जो घटना है वो इस वजह से भी बढ़ जाती है। जब हम अपना वेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो उसमें प्लास्टिक भी होगा, बैटरीज भी हो सकती हैं, मेटल्स भी हो सकती हैं, हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो वो उसका जो है बैड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारी सॉइल पे पड़ता है, हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। जब बारिश आती है, पानी पड़ता है, तो वो सारा सीप करके जो है वो पानी हमारे अंडरग्राउंड वाटर पे जाता है और वही पानी घूम फिर के हमारे पास पीने के लिए आता है। तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं जिससे हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने देखा वहाँ चील, कौवे, गाय, कुत्ते, बंदर, चूहे और न जाने कितने और जानवर कचरे में खाना ढूंढ रहे थे। मैंने बशीर चाचा से पूछा, ये सभी अलग अलग जानवर इतनी गंदगी में अपना खाना कैसे ढूंढ लेते हैं? तब उन्होंने मुझे जानवरों के 3 अलग वर्ग के बारे में समझाया। एक, जिनकी चोंच होती है, दूसरा जिनके हाथ होते हैं, और तीसरा वर्ग जो खाना निगल जाते हैं। पे ये जानवर कुछ कह रहे हैं हमें कि आइए हमारे भोजन से अजैविक कूड़ा हटाओ। ये पक्षी क्या करते हैं, ये अपने चोंच से उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं। किसी हद तक फोड़ तो लेते हैं, बट कभी कभी ना क्या होता है, चोंच के अंदर इनके अंदर प्लास्टिक चली जाती है और दूसरी चीज़ें वहाँ पे मतलब धागे वागे पड़े होते हैं, तो ये उलझ भी जाते हैं, उलझ के मर जाते हैं। फिर दूसरा जानवर है ये बंदर। तो ये बंदर क्या करते हैं, ये तो हाथ वाले इंसान की तरह खाना फेंका होगा, उसको खोलते हैं, खोल के उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो खा लेते हैं, मतलब प्लास्टिक और खाने को अलग अलग करके। हाथी हो गया, तेंदुआ हो गया, हाइना हो गया या गीदड़ हो गया, तो काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं इनको सिर्फ मुंह से खाना होता है। तो मुंह से कभी कभी क्या होता है कि खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी उनके पेट में चली जाती है और उनको काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है। बशीर चाचा ने मुझे खाद्य बम के बारे में भी बताया, जिसमें खाने से भरी हर एक थैली एक बम के बराबर है। जब हम ये कचरे से भरी थैली फेंकते हैं तब वो फट के बदबू फैलाती है, जो हमारे लिए दुर्गंध और जानवरों के लिए स्वादिष्ट सुगंध होती है। इस गंध से जानवर कचरे की तरफ खींचे चले आते हैं और खाने की खोज में वो न जाने कितनी जहरीली, नुकसानदायक चीजें जैसे थैली, कांच, नुकीले लोहे से बनी चीजें भी गलती से खाना समझ के खा लेते हैं। अब ये कोई 1-2 थैली की बात तो नहीं है जो इधर उधर फेंकी गई है। वैसे वो भी गलत है, क्योंकि कचरा सही जगह ना फेंकना भी एक दंडनीय अपराध है। पर हम इतनी गैर जिम्मेदारी से कचरा फेंकते हैं कि हमने हमारी सड़क, पहाड़ और नदियाँ तक नहीं छोड़ी, और यही सारी जगह अब जानवरों की भी मनपसंद जगह बन गई है। ये सिर्फ मानव पशु संघर्ष की ही समस्या नहीं, पर मानव और पशु में बीमारियों का कारण भी बन चुकी है। हम लोग चूंकि ये वन्य जीव जो है, जितना भी देखा होगा आपने, रॉ खाते हैं। हम लोग जब उनको दे रहे हैं तो हम मसाले वाली बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें जैसे चिप्स है, ये सब चीज़ें दे रहे हैं। तो इसका अभी बंदरों पे तो हमने देखा है कि इसका ऐसा असर आने लगा है कि इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो भी चेंज हो जा रहा है। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ें, ऐसी बीमारियां जो आदमियों से जानवरों में और जानवरों से आदमियों में लगती हैं। तो इसलिए अब हमको जंगली जानवरों से जो है उनके से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जंगली जानवर हमको वैसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत सारी डिजीज़ भी हमको आ सकती है। जानवरों में फैलती बीमारियां और हमारी प्यारी धरती माँ, जिसे हम कचरे से गंदा कर रहे हैं, मेरी चिंता का कारण बना। और तब से मैंने ठान लिया कि मैं अपने हर एक दोस्त, परिवार और गांव वालों को अंधाधुंध कचरा फेंकने से रोकूंगी। रुको रुको, ये कूड़ा यहाँ नहीं, कूड़ेदान में फेंको। मेरी सोच में हमें वो हर एक कदम उठाना पड़ेगा जिससे हम अपने देश, जंगल, नदियाँ, पहाड़, जानवर और अन्य जीव जंतुओं को कचरे में ढक जाने से बचा सके। और इसका एक सीधा तरीका है, जहाँ हम एकजुट होके कुछ सरल नियमों का पालन करें। जैसे जैविक कचरे को थैली में ना फेंका जाए, उसे सीधा जानवरों को खिला दिया जाए या उसका खाद बना के पौधों में डाल दिया जाए। हमें अजैविक चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए,
या उसका पूर्ण उपयोग करने के बाद ही उसे फेंकना चाहिए। इस तरह हम प्लास्टिक या अजैविक चीज़ों का प्रदूषण कम कर सकते हैं और अपने पालतू और अन्य जंगली जानवरों को भी बचा सकते हैं।